दोस्तों, आपका फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल द फैक्टर हिंदी में। लाइफ कैसी चल रही है जनाब? आई होप यू डूइंग वेल। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टीवी एड्स या प्रिंट एड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि लॉन्च तो हुए जोरों शोरों से, लेकिन भाई साहब उनमें कुछ ऐसी विवादित चीजें दिखा दी गई जिसकी वजह से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हटाना पड़ा। जी हाँ, उनमें से तो कुछ ऐसे थे जहाँ लड़के और लड़कियों ने कोई कपड़े भी नहीं पहने थे। और आखिर वाला ऐड तो सबसे ज्यादा विवादित रहा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सफर और जानते हैं कुछ विवादित एड्स के बारे में। नंबर 1, अमूल माचो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे अमूल माचो के ऐड में सना खान ने सारी हदें पार कर दी थी। जी हाँ, एक गांव की औरत बनी थी सना खान, और जब वो अंडरगारमेंट्स की सफाई के लिए तालाब में गई तो उन्होंने बहुत ही खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिया। जी हाँ, ऐसे एक्सप्रेशंस जिन्हें देखने के बाद कोई भी कहे कि ये ऐड हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। सना खान को अंडरगारमेंट्स के साथ खेलते हुए दिखाया गया था। वो ऐसे एक्टिंग कर रही थी मानो कि वो अंडरगारमेंट्स के साथ सफाई नहीं बल्कि कुछ और ही कर रही हो, और बस यही खेल हो गया। जैसे ही ऐड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास पहुंचा, वैसे ही उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया। उनका कहना था कि ये ऐड आप हिंदुस्तान की जनता को कैसे दिखा सकते हो। ये ऐड कम और सी ग्रेड फिल्म का कोई सीन ज्यादा नजर आ रहा है। नंबर 2, फोर्ड फीगो। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं फोर्ड मोटर कंपनी का एक ऐड जिसे इंडिया में लॉन्च किया गया था। जी हाँ, यहाँ के लोगों को अपनी कार में क्या चाहिए होता है? ज्यादा से ज्यादा स्पेस। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा ऐड बनाया गया जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए इस ऐड का टैगलाइन, लीव योर वरीज बिहाइंड विद फीगोज एक्स्ट्रा लार्ज बूट। साथ में दोस्तों, इस प्रचार में दिखाया गया था कि आप अपनी कार के डिक्की में 1 या 2 सामान नहीं बल्कि 3-3 लड़कियों को बांध कर ले जा सकते हो। साथ ही ड्राइवर वाली सीट पे किसी बड़े इटालियन नेता की तस्वीर लगा दी गई। आप ही बताइए, हमारे देश के खिलाफ था या नहीं? क्या हमारे देश में हम कार इसलिए खरीदते हैं कि उसकी डिग्गी में लड़कियों को बांध के ले जाएं? इस ऐड का भी मतलब लगभग वैसा ही था जिसे हम डबल मीनिंग कह सकते हैं। लड़कियां वो भी बंधी हुई आपकी कार की डिक्की में, और आप उनके साथ सारी चिंता को छोड़कर छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। अब आप ही बताइए, हमारे देश में क्या हम अपने महिलाओं को ऐसे ट्रीट करते हैं? इस ऐड के ऊपर भी बहुत विवाद हुआ और बाद में इसे हटा लिया गया और कंपनी ने माफी भी मांगी। नंबर 3, वर्जिन मोबाइल। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा ऐड जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहोगे किस तरह की भाषा का कोई कैसे प्रयोग कर सकता है। गए तो बैंड बोतल पे बोतल अंदर, सेल्स बढ़ जाते हैं, टीम ओनर तेरा हैप्पी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ना इस ऐड में कैसे गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। 2010 के IPL के दौरान इस ऐड को लॉन्च किया गया और हर टीम को इस ऐड में गाली दी गई। कहा गया तेरी टीम आज का मैच हार जाएगी क्योंकि तेरी टीम बेकार है। लेकिन उसे कहने का तरीका बहुत अजीब था, लैंग्वेज बहुत घटिया हुआ करते थे। अंत में हुआ ये कि इस ऐड को कुछ दिनों के बाद बंद कर दिया गया। कहा गया कि ये क्रिकेट लवर्स के लिए ठीक भाषा नहीं है। हमारे देश में क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, न कि इस तरह की लैंग्वेज को। वैसे फैसला बिल्कुल ठीक ही था, है कि नहीं दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 4, मोटोरोला। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा ऐड जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि अच्छा हुआ कि इसे टीवी पे आने नहीं दिया गया। जी हाँ, इस ऐड में भी सब कुछ दिखा दिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो बचा हो। आपको बता दूं कि इस ऐड में सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट का गलत तरीके से फोटो क्लिक कर लेता है। क्या टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता ऐसा होता है? वहीं दोस्तों, उसके बाद दिखाया गया कि कैसे एक लड़की जो कि लड़के के साथ रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, वो किसी और के साथ सेटिंग करने में लगी रहती है। और तीसरे सीन में दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़का किसी लड़की के साथ लेडीज टॉयलेट में सब कुछ करके आ जाता है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस ऐड को कभी भी टीवी पे नहीं आने दिया गया। जी हाँ, कहा गया कि ये जरूरत से ज्यादा वल्गर है। बात तो सही है, इस तरह के एड्स का कोई मतलब नहीं बनता, है कि नहीं दोस्तों? नंबर 5, तनिष्क। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा ऐड जिसको लेकर हाल फिलहाल में बहुत हंगामा मचा है। जी हाँ, यह है तनिष्क का ऐड। तनिष्क के विज्ञापन में एक हिंदू महिला की गोद भराई की रस्म को दिखाया गया। इस लड़की की शादी मुस्लिम परिवार में हुई है। इसमें हिंदू संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम परिवार सभी रस्मों रिवाजों को हिंदू धर्म के हिसाब से करता दिखाया गया है। विज्ञापन में गर्भवती महिला अपनी सास से पूछती है, माँ ये रस्म तो आपके घर में होती भी नहीं है। इस पर उसकी सास जवाब देती है कि बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। विज्ञापन को लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगने और सोशल मीडिया पे तनिष्क के बहिष्कार की अपीलों के बाद कंपनी ने विज्ञापन को वापस ले लिया। कुछ इसी तरह का विवाद होली के दौरान सर्फ एक्सेल के एक विज्ञापन को लेकर भी हुआ था। कंपनी ने बयान में कहा कि हम जनता की भावनाओं के आहत होने से दुखी हैं। अनजाने में हुए इस गलती के लिए हम गहरा दुख प्रकट करते हैं और देश की जनता की भावनाओं का आदर करने के साथ
हम अपने कर्मचारियों, भागीदारियों और स्टोर कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए इस विज्ञापन को वापस ले रहे हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना, आप किस शहर या फिर किस देश से हमारी वीडियो टकटकी लगा के देख रहे हैं। नंबर 6, केंटारो। हेल्थ केयर कंपनी केंटारो सिस्टम्स ने तमाम आलोचनाओं के बाद अपने आटा मेकर के विज्ञापन को वापस ले लिया। यही नहीं, कंपनी ने इसके लिए माफी भी मांगी। दरअसल पिछले दिनों अपने आटा और ब्रेड मेकर के लिए जारी विज्ञापन में साफ सफाई पर जोर देते हुए ऑटोमेशन की वकालत की गई थी। इसके साथ ही कंपनी ने नए उत्पाद में घरेलू सहायकों के आटा गूंथने के प्रति सावधान रहने की चेतावनी दी थी। विज्ञापन में कंपनी ने कहा था, क्या आप अपनी मेड घरेलू सहायिका को घर पे आटा गूंथने देते हैं? उनके हाथ इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसकी जगह कंपनी ने उनके नए उत्पाद को उपयोग में लाने की सलाह दी थी। ऐसे में घरेलू सहायिकाओं के प्रति श्रेणीगत भेदभाव और स्त्री द्वेषी होने के चलते कंपनी को अपने इस विज्ञापन के लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद कंपनी ने अपना वो विज्ञापन वापस ले लिया। इस बारे में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन महेश गुप्ता ने बताया, हमने केंट आटा मेकर के विज्ञापन को वापस ले लिया है और ये दोबारा दिखाई नहीं देगा। ये अनजाने में हुआ था, ये विज्ञापन गलत था और इसलिए इसे वापस ले लिया गया है। इस विज्ञापन को पब्लिश करने के लिए हमें खेद है। हम समाज के सभी वर्गों का समर्थन और सम्मान करते हैं। नंबर 7, ओला विवाद। दोस्तों, ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर ओला का एक एड सोशल मीडिया के निशाने पे आ गया। इसकी इतनी बुराई हुई कि कंपनी को ट्वीट कर एड वापस लेना पड़ा। एड में दिखाया गया था कि गर्लफ्रेंड के चलते एक शख्स को बहुत खर्च करना पड़ता है, जबकि उसे ओला कैब सिर्फ 6 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट पे मिल जाती है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस एड को सेक्सिस्ट और महिलाओं को गलत तरीके से पेश करने वाला बताया। एड में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शॉपिंग करते नजर आते हैं। लड़की हर काउंटर पे जाती है और जो भी सामान पसंद करती है बॉयफ्रेंड उसका पेमेंट करता है। इसके बाद लड़का इस एड की पंचलाइन मारता है, मेरी गर्लफ्रेंड चलती है 525 रुपए पर किलोमीटर, लेकिन ओला चलती है सिर्फ 6 रुपए पर किलोमीटर में। अब बताइए कि इस एड में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही थी? आखिर आप कैसे किसी महिला के लिए इस तरह की बातें बोल सकते हैं? हो सकता है ये तरीका और देशों में होता हो, लेकिन ये भारत है और यहाँ इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। नंबर 8, जावेद हबीब। दोस्तों, जावेद हबीब जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट हैं जिनके देश भर में कई सैलून हैं। जावेद के सैलून की तरफ से कोलकाता के अखबारों वगैरह में एक विज्ञापन छपा था, जिसके चलते भयानक विवाद शुरू हो गया। इस कथित विवादास्पद विज्ञापन में दुर्गा पूजा की तैयारियों की बात की गई थी। इसमें मां दुर्गा अपने सभी बच्चों गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ ब्यूटी पार्लर में मेकअप करा रही हैं। इस विज्ञापन को लेकर उत्तर प्रदेश में तीखी प्रतिक्रिया दी गई। दुर्गा पूजा और नवरात्रि दोनों एक ही समय में मनाए जाने वाले त्योहार जरूर हैं, मगर उनको मनाए जाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल के लिए दुर्गा पूजा धार्मिक व्रतोत्सव ही नहीं, एक सांस्कृतिक मौका है। इस एड की वजह से जावेद हबीब बहुत परेशानी में फंस गए। दोस्तों, इसमें गलती भी उन्हीं की थी। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए सिर्फ अपनी दुकान चलाना ही सब कुछ है। बाकी लोग तो पागल है। बाकी लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐड पे विवाद नहीं होता तो ये जावेद हबीब जैसा इंसान कुछ और भी दिखा सकता था। न जाने ऐसे ऐसे घटिया लोग इस देश का माहौल खराब क्यों करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इसके इन्हें पैसे मिलते हैं। जावेद हबीब की हिम्मत तो देखिए। मैं कहता हूं कि अगर हबीब के अंदर वाकई में बहुत ताकत है तो जरा किसी और भी धर्म के साथ ऐसा मजाक करके देख लेते। यकीन मानिए इनकी बोलती बंद कर दी जाती। शर्मनाक थी यह घटना। नंबर 9, जोमैटो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जोमैटो ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक ऐसा प्रिंट एड बनाया था जिसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं बनता। जी हाँ, ये देखिए इस तस्वीर को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? BC and MC। ये बात आपको भी पता है कि इंडिया में BC और MC किसे कहा जाता है, लेकिन जोमैटो तो ज्यादा स्मार्ट है। इसीलिए इन्होंने बना दिया BC मतलब बटर चिकन और MC मतलब मेन चीज, और ये लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या बात है। इन्हें लगा कि इस एड को बनाकर यंग जनरेशन में अपनी पकड़ बना लेंगे। लोग कहेंगे वाकई में तो बहुत कूल है, लेकिन अंत में हुआ ये कि इन्हें भी अपनी इस घटिया सोच वाली एड को मार्केट से हटाना पड़ा। ये तो होना ही था क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। दोस्तों, ये बहुत ही गलत ऐड था जोमैटो के द्वारा। अच्छा हुआ इन्होंने इसे हटा लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय मेरी जान। शौक लगा